नमस्कार। ग्लोबल योग गीता में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले श्री हनुमान जी का वंदन। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरणो रघुवर विमल जसु दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। ओम श्री हनुमान जय हो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। 16 श्लोक तृतीय अध्याय का हो चुका था और हम लोग यह 17वां जो श्लोक है उसे देखेंगे। यस्त्वात् अस्मरतिरेव स्यादात्म तृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न थे। यह जो तू लेकिन आत्मरति आत्मा में ही आनंद लेते हुए एवं निश्चय ही स्यात् रहता है, आत्म तृप्त स्वयं प्रकाशित च तथा मानव मनुष्य आत्मनि अपने में एव केवल च तथा संतुष्ट पूर्णतया संतुष्ट तस्य उसका कार्यम कर्तव्य ना नहीं विद्यते रहता है। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करणीय नहीं होता है। और यहाँ पर यह बताया गया है कि जो अपनी आत्मा में ही लीन रहता है, यानी कि ब्रह्मलीन की जो हमने बात की, वह यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो ब्रह्मलीन होता है उसके लिए किसी भी प्रकार की कर्म की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन हमने फिर भी बताया है कि कर्म की आवश्यकता आपको हर स्थिति में पड़ेगी। कर्म छोड़ देना तो आप जीवनचर्या को नहीं छोड़ते, भोजन को नहीं छोड़ते। कुछ ऐसे साधुओं की व्याख्या मिलती है जो साधु कहते हैं कि हम हवा वायु पर ही 15 साल से जीवित हैं, जल पर ही जीवित हैं, किसी न किसी चीज पर तो आपको जीवित रहना ही होगा। तो वह जो जीवित रहने की है वह भी एक प्रकार का कर्म है। तो कर्म को आप छोड़ नहीं सकते। यदि आप यह दावा करते हैं कि आप कर्म को छोड़ के रह सकते हैं तो यह मान लीजिए कि आप नहीं रह सकते। हमने भी बहुत सारे कर्म को छोड़ा, बहुत सारे कर्म को पकड़ा, लेकिन हमने देखा कि कर्म की आवश्यकता हर स्थिति में है, चाहे वह साधन मार्ग का हो और या ब्रह्मलीन हो, क्योंकि उसमें रहना ही हो तो कर्म करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि 17वें श्लोक में कि जो आत्म साक्षात्कार युक्त होते हैं और जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करणीय नहीं होता। उसके लिए यह नहीं होता है कि वह क्या करे। यह योग की भी अवस्था है। योग की अवस्था में ऐसा होता है कि आप जो कर्म करते हैं तो कर्म को छोड़कर रहते हैं और आपका योग सिद्ध होने लगता है, तो बहुत चीजों की आवश्यकता नहीं है। वायु पर आपका नियंत्रण हो जाता है, जल पर आपका नियंत्रण हो जाता है। क्रिया योग के माध्यम से यह आप साधना कर सकते हैं, जैसे बाबा जी महाराज थे। अगला श्लोक है और यह भी देखें। नैव तस्य कृतेनार्थो ना कृतेनेह कश्चन ना चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यापाश्रयः ना कभी नहीं एव निश्चय ही तस्य उसका कृतेन कार्य संपादन से अर्थ प्रयोजन ना तो अकृतेन कार्य ना करने से इस संसार में कश्चन जो कुछ भी ना कभी नहीं च तथा अस्य उसका सर्वभूतेषु समस्त जीवों में कश्चित कोई अर्थ प्रयोजन व्यापाश्रय शरणागत स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए ना तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, ना ऐसा कर्म ना करने का कोई कारण ही रहता है, उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की भी आवश्यकता नहीं रह जाती है। उसके लिए जहाँ पर कि योग सिद्ध हो जाता है, साधन सिद्ध हो जाता है, तो उसके लिए किसी भी कर्म को करने की आवश्यकता नहीं रहती। क्रिया योग में यह सिद्धि प्राप्त होती है। योग से नियंत्रण हर विषय वस्तु पर हो जाता है
और वह योग से आपकी इंद्रियों पर भी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो आपकी जो आवश्यकता है वह काफी न्यून हो जाती है। वायु का भी आप सेवन न्यून करने लगते हैं और जो भोजन का भी सेवन जो है न्यूनतम होने लगता है। और क्योंकि आपके शरीर में जितनी आवश्यकता है वह आपकी पूर्ति होने लगती है। जल आपको जितना चाहिए उतना आप करने लगते हैं, क्योंकि इसकी सिद्धि आपको मिल जाती है। अर्थात यहाँ पर स्वरूप सिद्ध जो व्यक्ति है, आत्म साक्षात्कारी जो व्यक्ति है, उसके लिए है कि नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है। ना तो नियत कर्म करने की आवश्यकता रह जाती है, ना ऐसा कर्म ना करने का कोई कारण ही रहता है। उसे कोई कारण नहीं रहता है कि क्या कर्म करे, तो वह व्यक्ति कर्म नहीं कर पाता है और वह योग सिद्ध व्यक्ति है। उसे किसी अन्य जीव पर भी निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होती, तो वह किसी पर निर्भर भी नहीं रहता है, वह स्वतंत्र हो जाता है। यह जो है ब्राह्मी अवस्था है। इस अवस्था में ब्रह्म में आप लीन रहते हैं। कोई कुछ कर रहा है, नहीं कर रहा है, लेकिन यह जो स्थिति है यह तो आपका ईश्वर से जो मिलन है उसकी स्थिति है। लेकिन गीता जो है पूर्णतः कर्म सिद्धांत पर आधारित है। इसीलिए हम आपको कहेंगे कि ब्राह्मी अवस्था में पहुंचिए, लेकिन आप ईश्वर में लीन रहने के बावजूद आप अपने कर्म को भी करिए, कर्म को पूर्णतः नहीं छोड़ें। जब तक जीवन है आप कुछ ना कुछ अपने अर्जन करें, उपार्जन करें, भोजन की व्यवस्था करें, यह सब करें और पूरी तरह से ब्रह्म पर निर्भरता आवश्यक है, लेकिन पूर्णतः ब्रह्म पर निर्भर रहकर अपने जीवन को व्यर्थ नहीं करें। वह जो जीवन को व्यर्थ करने की स्थिति है उससे आपको बहुत सारी कठिनाइयां भी आती है, क्योंकि अब संसार बदल रहा है, सांसारिक अवस्थाएं बदल रही है और इसीलिए आध्यात्मिक जो चेतना है वह भी बदल रही है। ऐसी स्थिति में आप जंगलों में, कंदराओं में नहीं रह सकते। जो लोग पहले रहते थे वह रहते थे, आप रह सकते हैं। यदि आपको कंदराओं की व्यवस्था है, जंगल की व्यवस्था है, रह सकते हैं, लेकिन आपको संसार में रहने के लिए सांसारिक होना पड़ेगा और संसार के साथ आपको चलना पड़ेगा, संसार करना पड़ेगा। यदि आध्यात्मिक रूटीन बदलना है तो यह है कि पूरी तरह से ब्राह्मी अवस्था में रहने पर भी आप कर्म को नहीं। यह हम कहते हैं कि गीता जो है पूरी तरह से कर्म का जो है सिद्धांत पर आधारित है, कर्म को ही नियत किया गया है। इसमें